2025 के खत्म होते होते भारतीय सेना को 3 अपाचे मिल चुके हैं। यही वो मशीन है जिसने खाड़ी युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की दुर्गम वादियों तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इसका सबसे डरावना हथियार है इसकी 30 मिलीमीटर की चेन गन। कल्पना कीजिए आप बख्तरबंद गाड़ी में बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित हैं और तभी ऊपर से उड़ता हुआ डेथ आता है और आप सेकंडों में आपकी गाड़ी पर गोलियों की बरसात कर देता है। सिर्फ 1 मिनट में 600 से ज्यादा गोलियां, दुश्मन को ना भागने का मौका, ना छिपने का और ना ही आखिरी दुआ पड़ने का। और दोस्तों यह तो बस ट्रेलर है, असल फिल्म तो इसके पंखों के नीचे टंगी है जहां लगे हैं हेल फायर लॉन्ग वो मिसाइल। नाम ही काफी है, हेल यानी नरक। आगे हम जानेंगे कि ये मिसाइलें कैसे दुश्मन के टैंकों, बंकरों और राडार सिस्टम को मिट्टी में मिला देती हैं, जो दुश्मन के टैंकों को मैदान में खिलौने बनाकर उड़ा देता है। दुश्मन चाहे कंक्रीट के मोटे बंकर में दुबका हो या पहाड़ों की गुफाओं में छिपा बैठा हो, अपाचे की हेल फायर मिसाइलें उसे वहां से खींचकर बाहर निकाल लेती हैं। और अगर किसी को यह गलतफहमी है कि हवा में उड़कर इससे बचा जा सकता है, तो उसके लिए अपाचे के पास स्टिंगर मिसाइलें भी मौजूद हैं, यानी जमीन हो या आसमान, यह मशीन हर मोर्चे पर कहर ढाने के लिए तैयार रहती है। इसकी बॉडी इतनी मजबूत बनाई गई है कि आम गोलियां इसे छू भी लें तो असर नहीं करती। इसी वजह से इसे दुनिया फ्लाइंग टैंक कहती है। और यह वही 2025 का भारत है जो अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि तैयारी के साथ जवाब देता है। हेल की देरी ने जरूर थोड़ी चिंता बढ़ाई थी, लेकिन सेना ने हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार उठाकर अपने जवानों को सौंप दिया। अब खुद सोचिए, जब ये अपाचे हमारी सीमा के पास गश्त लगाएंगे तो सरहद पार नींद चैन से कैसे आएगी या खलबली में ही रहेगी। अब जरा नक्शा खोलिए और लोकेशन को समझिए। इन अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती के लिए भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर को चुना है। यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया, इसके पीछे एक ठंडी लेकिन बेहद घातक रणनीति है। जोधपुर मतलब पश्चिमी मोर्चा, मतलब पाकिस्तान से सटा हुआ वही रेगिस्तानी इलाका जहां इतिहास में टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। लोंगेवाला का नाम तो आपको याद ही होगा। अब 2025 में भारत ने उसी रेगिस्तान को दुश्मन के टैंकों का स्थायी कब्रिस्तान बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। जोधपुर में अपाचे की तैनाती का सीधा संदेश है, अगर पाकिस्तान ने अपने पुराने टी सीरीज टैंकों या चीन से मिले नए टैंक बॉर्डर की तरफ बढ़ाने की जरा सी भी कोशिश की तो वे सीमा पार करने से पहले ही राख में बदल जाएगी। रेगिस्तान में छिपने की जगह नहीं होती, चारों तरफ खुला मैदान, रेत के धोरे और ऊपर मंडराता अपाचे। ऐसे माहौल में यह हेलीकॉप्टर किसी एमराज से कम नहीं लगता। इसके एडवांस रडार और सेंसर धूल भरी आंधी में भी और घोर अंधेरे में भी दुश्मन को ऐसे देख लेते हैं जैसे दिन का उजाला हो। यही वजह है कि अपाचे को नाइट वॉर का बादशाह कहा जाता है। अगर दुश्मन यह सोचकर रात में हमला करने की योजना बनाए कि अंधेरे का फायदा मिलेगा तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। अपाचे के पायलट्स का हेलमेट ही उसका निशाना बन जाता है। पायलट जिधर देखता है गन खुद ब खुद उधर घूम जाती है, यानी आंखों से ही टारगेट लॉक। पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिहाज से यह तैनाती एक गेम चेंजर है। पहले हमारे पास जो हेलीकॉप्टर थे उनकी अपनी सीमाएं थी, लेकिन अपाचे के आने से हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं कि दुश्मन पहले बार करे, जरूरत पड़े तो हम उनके इलाके में घुसकर उस पहले जवाब दे सकते हैं। जोधपुर स्क्वाड्रन अब वो दीवार बन चुका है जिसे लांघना पड़ोसी मुल्क के बस की बात नहीं है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह भारत का आत्मविश्वास है जो साफ कहता है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब जमीन का हिसाब तो अपाचे ने बराबर कर दिया। अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों में जहां एक और बड़ा खेल खेला गया है। भारतीय नौसेना को इसी हफ्ते अपनी ताकत का दूसरा बड़ा तोहफा मिलने वाला है। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टरों की दूसरी स्क्वाड्रन। इसे प्यार से रोमियो कहा जाता है, लेकिन दुश्मनों के लिए यह किसी खौफनाक विलन से कम नहीं। आज हिंद महासागर में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? चीन की पनडुब्बियां। चीन लगातार अपनी न्यूक्लियर और डीजल सबमरीन को हिंद महासागर में भेज रहा है जासूसी के लिए और दबाव बनाने के लिए। पनडुब्बी को ढूंढना समुद्र में भूसे के ढेर से सुई निकालने जैसा होता है, लेकिन अब भारत के पास वो चुंबक आ गया है जो उस सुई को खींचकर बाहर निकाल लेता है। MH-60R सी हॉक को दुनिया की सबसे एडवांस
एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर मानी जाती है। इसके अंदर लगे अत्याधुनिक सोनार और सेंसर सिस्टम पानी की गहराइयों में छिपी पनडुब्बी की हल्की हलचल तक को पकड़ लेता है और एक बार टारगेट लॉक हो गया तो फिर खेल खत्म। इसके पास है MK-54 टॉर्पीडो जो पानी के अंदर जाकर दुश्मन की पनडुब्बी को 2 टुकड़ों में चीर देता है। साथ ही इसमें हेल फायर मिसाइलें और प्रिसीजन रॉकेट्स भी लगे हैं। मतलब अगर दुश्मन का जहाज सतह पर भी आ गया तो उसे बचने का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि रोमियो को एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कहा जाता है। जासूसी करनी हो, रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो या दुश्मन को खत्म करना हो, हर रोल में यह माहिर है। जहां चीन हिंद महासागर में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की माला पहनाने की कोशिश कर रहा था, वहीं भारत ने सीओक उतारकर उस माला के मोती बिखेर दिए। अब नौसेना की निगरानी इतनी सटीक हो चुकी है कि कोई भी विदेशी पनडुब्बी हमारी जानकारी और इजाजत के बिना हमारे पानी में सांस भी नहीं ले सकती। यह सौदा सिर्फ हथियार खरीदने का नहीं है, यह भारत की समुद्री सीमाओं को अवैध बनाने का फैसला है। और 2025 के खत्म होते होते साफ हो चुका है कि भारतीय नौसेना अब एशिया की सबसे खतरनाक ब्लू वाटर नेवी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है।